all the questions. I'll just discuss with you guys. Okay. Okay, Sarthak, good evening. गुड इवनिंग सर। तुम यार गायब रहते हो आधे टाइम, मजा ही नहीं आता क्लास में। वैसे क्लास मिस करोगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पता है। कल मैंने स्टार्ट कराया नया चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे को दिक्कत आएगी फिर। क्या क्यों करते, क्यों ऐसा तुम सार्थक? तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। क्या हो जाता है ऐसा कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? हाँ भाई, बता तो दे। अरे वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही बस। तो मत क्या करना यार, अपने कैरियर को लेके तो बंदे को टेंशन होनी चाहिए थोड़ी सी। ओके यार, दिस इज चैप्टर 13 ना? या ओके, आई एम। Okay. Right. I'll just send the exercises to you. Give me a moment, please. Okay, Kabir, good evening. I'm just sending the exercise. Just wait for a moment. Okay, sir. Good evening. Okay, I'm presenting. Okay, guys. Question number one is too easy. We should not get into this. Okay, just to warm up. Question number one करके दिखा दो मेरे को आंसर फटाफट. Give me the answer of question number one. Question number one. Two cubes. Volume Yes, sir. 60 foot Done. centimeter square. Find out. Okay, अंतरिक्ष wait करना. Since you have done this exercise, you'll do it faster than others. Done, sir. Okay, guys, जल्दी करो फिर. Okay, how many Sir, people have done? Just put it in the chat box. How many people have done? सर डन डालना है कि आंसर डालना है? Done, done, done. Okay, 4 5 people have done. Good. Sir,
Right. Okay. Post the answer now. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Push the answer. Excuse me, sir. Shall I post the working in the group too? Working in the group. Send it in the super group. Okay. Anybody All right. wants me to explain this question? Guys, confirm karo Yes please. sir, वर्किंग दिखा दो बस Okay. See. स्टेप्स के साथ. Yeah. Okay. See. This is exercise 13.1. Question number 1. So 2 cubes, volume 64 centimeter square each. Okay. So side of cube is equal to cube root volume is equal to 64 upon cube root 4 into 4 into 4. So one side is equal to 4. 2 cube together will make a cuboid with एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था. अब देखो, with length is equal to 8 centimeter, width is equal to 4 centimeter and height is equal to 4 centimeter. TSA पूछ रहा है ना, सरफेस एरिया. हाँ, TSA is equal to 2 into LB plus BH plus LH is equal to 2. L 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 4. So basically this is add करोगे तो this will come to 4 into 4 into 4 128. ये वैसे कर लेते, मैं तो ट्रिक लगा के किया है, डायरेक्टली करते. देखो 2 into 32 plus 16 plus 16, 2 into 64 is equal to 128 centimeter square. कैसे तुम लोगों ने गलती कर दी, छोटा सा क्वेश्चन था. another method. Let us take 2 cubes. One cube is here and one cube is here. So both the cubes will lose one side. दोनों क्यूब की एक एक साइड लूज हो जाएगी. कैसे लूज हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि जब दोनों को चिपकाओगे, एक दूसरे से, इसकी ये वाली साइड कम हो जाएगी सरफेस एरिया में, उसकी दूसरी वाली साइड कम जाएगी. सो TSA is equal to 4A square. Sorry, 6A square. लेकिन एक A square कम हो जाएगा, तो नाउ इट इज 5A square plus 5A square. अच्छा, तुमने ऐसे निकाला है ना. और लेट मी सी कि प्रॉब्लम कहां पे है, क्यों दोनों आंसर अलग आ रहे. दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ओके, ठीक है. क्यों आ रहे हैं अलग दोनों? क्योंकि इसका एक फेस कम हुआ, इसका एक फेस कम हुआ, तो 32 कम होना चाहिए था. TS से कितना है? 6A square. दोनों का 6A square है. तो 6 into 4 into 4 16 96. पहले वाले का दिस इज 1 क्यूब. 2 क्यूब is equal to 96 plus 96, 192. 32 minus 160. ऐसे क्यों आ रहा है? है क्या आंसर? एनसीईआरटी में देखते हैं.
160 सेंटीमीटर आ रहा है, मेरा गलती आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हुई है, देख वी विल फाइंड आउट दैट। ओके, मेरी गलती यहाँ होगी कैलकुलेशन, देखो दोस्तों 8, तो दिस विल बी 5 into 4 into 4, 160 आएगा आंसर, 160 आएगा, कैसे मर्जी निकालो। आई मेड अ सिली मिस्टेक हियर, ये L था यहाँ पे, आई पुट अ 4 हियर बिकॉज L is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इन बोथ द केसेस विल गेट 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। आप लोगों ने किस मेथड से किया है? विराज तुमने कौन से मेथड से किया है, इससे कि इससे? अविराज सर मैंने तो सर ए क्यूब को पहले ए में कर लिया और फिर सर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था। कौन सा वाला किया, ये वाला कि ये वाला? लेफ्ट हैंड साइड में सर। लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला? यस सर। ओके, अंतरिक्ष आपने कौन सा किया, राइट और लेफ्ट? सर राइट। अचिंत्य व्हाट अबाउट यू? सर राइट। देखा जाए तो दोनों इक्वली आसान है, दोनों इक्वली आसान है। सार्थक आपने कौन सा लगाया, राजवर्धन? सर राइट। राइट वाला, हाँ ठीक है, ओके, तो बोथ आर देयर। सार्थक आपने? सर राइट सर। नेम कर लिया, ओके चलो ठीक है, बेसिकली यू गॉट इट राइट। सो जस्ट बी केयरफुल, मैं कई बार मेरे से जल्दी गलती हो जाती है, डोंट मेक दैट मिस्टेक। बोर्ड पे एक्चुअली क्या होता है, बोर्ड इज टू बिग, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी योर मिस्टेक, सेम थिंग यू राइटिंग इन नोटबुक ना, जल्दी गलती पकड़ में आती है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो कह रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन and find the total inner surface area of the vessel. Okay. Hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. ठीक है दोस्तों, करना शुरू करो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। Hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. Inner surface area निकालना। सर निकाल दिया। Okay, just give me a moment. Diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Okay, this is 7. This is 13. Right, okay. Should I give a hint? All right, I'm not giving a hint. Let me see the answers because अभी थोड़ा confidence आना शुरू हो गया। Okay, all those people who are done, please confirm to me in the chat box. किसने कर लिया? Okay, विराज done, अचिंत्य done. Okay, अंतरिक्ष not done. भव्या, एक सेकंड सर। देखो कुछ लोगों को कुछ डाउट पड़ रहा होगा तो मेरे से डाउट पूछ सकते हो तुम लोग। Before I answer your doubt, before I give the hint, I will ask their answer so that they should not feel कि सर हमारा आंसर आपने देखा नहीं। हाँ, हो गया सर। ओके डन लिखो। अद्वैत डन, ओके राइट गाइस, 5 4 3 2 1 पोस्ट योर आंसर। यूनिट जरूर लिखा करो, यूनिट जरूर लिखा करो, यूनिट जरूर लिखा करो। पोस्ट 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 पोस्ट। ओके सार्थक, शुड आई गिव हेल्प, शुड विद कैलकुलेशन? किया है कि नहीं किया, सच्ची बात बताना। कबीर हेल्प नीडेड? कार्तिक हेल्प नीडेड? कार्तिकेय कंफर्म करो। प्रथम यस सर। यस नहीं समझ आ रहा? राजवर्धन? यस सर। यस सर किया है सर। ओके, अच्छा किसको नहीं आ रहा? कबीर कह रहा मेरे को नहीं आ रहा। अभी आपको आ गया? देखो दोस्तों, टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है, 13 नहीं 14, फिर गड़बड़ हो जाती है।
देखो टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर बता रहा है, ये रहा 14। तो इसका जो इनर सरफेस एरिया है वो दैट विल कम इन टू पार्ट्स, दैट विल कम इन टू पार्ट। वन पार्ट इज द हेमिस्फीयर का, वन पार्ट इज द हेमिस्फीयर एंड अनदर पार्ट इज सिलेंडर। होलो सिलेंडर बोल रहा है, तो सिलेंडर होलो है, यहां भी नहीं है फिर यहां भी नहीं, दोनों नहीं लेंगे। ओके, so this part is hemisphere, so curved surface area is equal to 2 pi r square. Now for this r is equal to 7 and what is h? h is equal to 7। क्यों? ऊपर से नीचे तो 14 है, तो ये 7 हो जाएगी ये वाली, क्योंकि रेडियस है आधी। ठीक है अबीर, ये 7 हो जाएगी, तो ये बची 7 फिर यहाँ से लेके यहाँ। ठीक, सो इसका कितना हो जाएगा? इसका एल एस ए होता है या सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से कट गया 7, सो वी हैव 22 इंटू 14। यहाँ रखें 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो अगेन 22 इंटू 14 इंटू 2, so 22 into 28, 22 8 जा, okay, 28 2 जा 56, carry 5, 56 and 5, guys understood? ये छोटी सी ट्रिक ये थी कि ये हाइट पूरी ऊपर से नीचे तक दी हुई थी, अगर तुम उसको 14 यहाँ से ले लोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। सर हेमिस्फीयर का रेडियस 7 लिया हमने, तो हाइट को फिर क्या किया था उसके बाद? नहीं तो अपने को इसकी सिलेंडर की हाइट नहीं दी ना, सिलेंडर की हाइट नहीं Yes. दी, पूरे की हाइट दे रखी ऊपर से नीचे तक। लेकिन अगर मुझे इसका एल एस से निकालना, सी एस से निकालना, उसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच होता है। एच कहाँ से लाऊं? एच नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, टोटल हाइट में से 7 था ना रेडियस, ये घटा दिया, Yes. तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को 7 मिल गया, Yes. वही मैंने 2 पाई आर एच में लिख दिया। Okay guys, let's do the next question. Okay. A toy is in the form of a cone. Cone है, the radius mounted on a hemisphere. कौन ऊपर है, हेमिस्फीयर नीचे, रेडियस दोनों की सेम है, लेंथ टोटल दे रखी है, इसमें भी वही कहानी चलेगी। टोटल लेंथ है 15.5, उसमें से आपको वो 3.5 घटानी है। सिमिलर क्वेश्चन, बट इसके अंदर यू नीड टू फाइंड आउट द एल, एल निकालना पड़ेगा। मैं मेकिंग द डायग्राम। सर इसमें तो सर वैसे तो हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है नहीं, कर्व सरफेस एरिया के लिए तो पाई आर एल होता है ना, कोन में एल निकालना पड़ेगा। ये सर निकालो, कोन 3.5, हेमिस्फीयर 3.5, इसका भी 3.5, पूरा दिया है 15.5। So how much is this? This is 12. So we have to work out L by Pythagoras theorem. So this is easy to come, ये तो आराम से आ जाएगा नीचे वाला, तो क्योंकि this is nothing but pi r square hemisphere, but cone is pi r l। मेरे पास पाई भी आर है लेकिन एल नहीं है, एल निकालना है मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से। Do this, I will help you.
ओके देखो L इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, तो 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5 कितना आएगा? 3.5 इंटू 3.5 ये आएगा 12.25, ये आएगा 154.25, so we'll count 12.5. Just keep the value here. Tell me the answer now. Sir, 156.25, sir. 156.25, correct. देखो कॉन्सेप्चुअल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस मुझे इतना बता दो कॉन्सेप्चुअल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। है ना, नो प्रॉब्लम। अंतरिक्ष कॉन्सेप्चुअली तो कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो डायग्राम बना के उससे पहले कंफ्यूज लगता है, अब जब डायग्राम बन गया तो फिर सर कैलकुलेशन भी है सर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ओके चलो, जिस चीज का हो गया डी लिखो फटाफट। ऑल दोस वर डन राइट डी। ओके पोस्ट योर आंसर प्लीज। वर्किंग अंतरिक्ष सेंड मी द वर्किंग। यस सर। ऊपर ग्रुप में भेज दो वर्किंग। अंतरिक्ष वर्किंग कर भेजिए यार, फोटो खींच के जल्दी। यस सर भेज रहा हूँ। Guys, should I do this question on the board? कंप्लीट कर तो दिया, तो थोड़ा सा बचा हुआ है लास्ट की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। हाँ अंतरिक्ष सार्थक करके दिखाऊं बोर्ड पे? भव्या, कार्तिक, कार्तिकेय, अचिंत्य, प्रथम, should I do it on the board? आदि, राजवर्धन, Yes, करूं sir. बोर्ड पे? हैं? यस सर कर दीजिए। ओके Yes, देखो, sir. तो यहां तक तो समझ में आ गया आपको। ये हेमिस्फीयर है पाई आर स्क्वायर, तो ये कौन है? पाई आर एल। एल नहीं पता चल रहा था अपने को, अभी अपने को एल पता चल गया। ये पूरा 15.5 था, इसमें से मैंने 3.5 ये आउट कर दिया। 3.5 आउट करते ही यहाँ 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालना होता है एल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। टोटल के 156 आया, इसको स्क्वायर रूट लिया तो 12.5 आ गया। अब वैल्यू रख रहा हूँ, so this is pi r square यानी 22 upon 7 into 7 into 7, oh sorry 3.5 into 3.5, तो 3.5 को मैं 7 upon 2 लिख रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सो 7 से कटा 7, 2 से कटा 11, तो ये हो गया 77 upon 2। इसको देख लेते कितना होगा पाई आर एल, तो पाई इज 22 upon 7, आर इज 7 upon 2 और एल इज 12.5। 7 से कटा 7, इससे कटा 11। ओके सो मल्टीप्लाई करो इसको, 11 5 जा 5 कैरी 5, 11 2 जा 2, 22 5 7 कैरी 2 11 2, इतना आ गया ये। प्लस दिस इज 30 76 है ना ये, तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16.5, तो 38.5। इलेवन 7 जा 77,
अपॉन 2, 38.5 आना चाहिए। ना 38.5, 36, 6। ओके नहीं सर 77/2 सर 77/2 38.5 तो होगा। तो सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो 276 कहीं गलती हुई क्या? तुम लोगों को कितना कैसा है? 214.5। सर मैंने तो एक्चुअली वर्किंग भेजना मेरे को, वर्किंग भेजना, वर्किंग भेजना। यस तो सर भेज दी। सेंड इट सर। सर हमने एल गलत सेंड इट निकाला है क्या? सर मैंने नहीं, एल तो निकालना भूल गया सर मैं ना सर डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय राइट सर। ओके रुको एक मिनट। पाई आर एल, पाई 22/7 और एल। अच्छा ये क्या गड़बड़ हो गई है मैं बताता हूँ दोस्तों। ये मैंने पाई आर स्क्वायर ले लिया, 2 पाई आर स्क्वायर होना था। हेमिस्फीयर का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये 77 पूरा ही ऐड होगा इसके अंदर, 77 पूरा ऐड होगा इसके अंदर। तो आपका फिर आंसर आएगा 0.5 7 14 1 200 214.5 सेंटीमीटर। तो सर बेसिकली किया क्या, ये इसे मिल गया, ये इसे एल निकाल लिया, दोनों की वैल्यू रख दी। सर मैंने तो सर बिना उसके ही कर दिया सर सेम आंसर सर। कैसे? बिना बिना उसके कैसे किया? बिना स्लैंट हाइट के सर। बिना स्लैंट हाइट के कर दिया? चल मैं देख लेता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो CSA है कोन का, वो तो स्लैंट हाइट से निकलता है। बिना स्लैंट के कैसे करोगे? भेजो मेरे को, देख लूंगा। सर भेज दिया सर। बिना स्लैंट हाइट के निकलेगा कैसे? वो तो फॉर्मूला ही नहीं है ना उसका, उसको तो। सर मैंने तो सर गलती से ऐड कर दिया सर एल की जगह अरे पे गलती है तो सर। कहीं कुछ तूने कहीं और कुछ और गड़बड़ कर दी होगी भैया। 2 पाई आर ऑलराइट सर स्क्वायर। चलो रिक्वेस्ट एक बार आप देख लेते हो। मैं देख लेता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो तब तक। या ओके। a cubical block cubical है, surmounted by a hemisphere. ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैक्सिमम डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है? सर व्हाट इज सरमाउंटेड? ऊपर सर रखा कैन हुआ, यू रिपीट? सर ऊपर रखा 7 ही हुआ। होगा ना वो तो। A cubical block of 7 centimeters surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid and find the surface area of the solid. करो। सर जो नहीं ग्रेटेस्ट होगा गलत, तो 7 ही होगा ना। अंतरिक्ष। आप गलत हो अंतरिक्ष। कल भी मैंने ऐसा सर क्वेश्चन कराया था। कल भी एक क्वेश्चन सर कराया बट था, जब मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने बताया था कि इस तरह से अगर ताजमहल के ऊपर ये डोम बना हुआ है, ये डोम बना हुआ है, तो इस डोम का जो मैक्सिमम है वो इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ये तो साइड है, कुछ और होगा। किसी को याद है? डायगनल। हाँ, डायगनल। अगर साइड के ऊपर रखोगे तो छोटा पड़ जाएगा, डायगनल से पूरा ढकोगे तो पूरा। आई थिंक इट शुड बी डायगनल, फिर भी मेरे को चेक करना। सर इसको सर हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं सर। हम्म सर सर ओके। चलाए। साइड, एक मिनट अंतरिक्ष, साइड भी हो सकता है, साइड होगा, क्योंकि डायगोनल लोगे तो फिर बाहर निकल जाएगा वो। सर बट अगर हाँ सर डायगोनल डायगनल लोगे, निकालने का एक तरफ फॉर्मूला भी तो नहीं आता। एक तरफ तो ठीक हो जाएगा। एक मिनट मेरे को सोचने दे, एक मिनट होल्ड करना सर। देखो ये है मेरा, एक ये ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर बनाऊं एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक है, कवर कर लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कवर कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। और अगर मैं सिर्फ इतना रखूंगा, इतना सर रखूंगा, √98। तो इसका इधर आएगा, साइडें बच जाएंगी, थोड़ा थोड़ा साइडों में बच जाएगा, पर ठीक है। ओके दोस्तों देखो, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं ये सपोज करो फ्लैट फेस आपकी तरफ फेस कर रहा है, ये फेस आपकी तरफ कर रहा है, इसके ऊपर अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊं ऐसे, तो ऐसे ये डायगोनल को उसका डायमीटर रखूंगा, तो अगर डायगोनल को डायमीटर रखूंगा
तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और साइड को रखूं, अगर सिर्फ साइड को रखूं तो थोड़ा सा बीच में बच जाएगा, थोड़ा सा ये डायगोनल छूट जाएंगे, थोड़े थोड़े डायगोनल वाला एरिया जो है वो छूट जाएगा थोड़ा थोड़ा। टेक द डायमीटर एज ए साइड। सर आई हैव अ सजेशन सर। सर हम इसको सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, 7 मीटर को सर इसका सर क्यूब का साइड मेंशन करके सर तो टीएसए इसका निकाल लिया सर 6 स्क्वायर। एक और सर जैसे अरे आपने भाई, कल अरे बताया भैया, ना अरे विराज, तुम ये बताओ हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? सर हेमिस्फीयर का रेडियस सर सर तो सर अंडर रूट 98 7/2 सर, अपॉन 2। 7/2 सर हेमिस्फीयर का रेडियस। नहीं, 7/2 नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा निकल जाएगा बाहर। सर अंडर रूट 98 अपॉन 2। नहीं, √98.2 कहाँ से आ जाएगा यार डायमीटर उसका? तुम तो छोटे बच्चे नहीं डायगोनल होते वो 6 क्लास वाले, और अपना आंसर दिखा देने के चक्कर में। आंसर नहीं चाहिए मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना तुम्हारा ये। मुझे सर बताओ हेमिस्फीयर का डायमीटर बताओ, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा अगर क्यूबिकल ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर है? सेवन सेंटीमीटर, 7। जितना उसकी एक साइड है उतना लेना है, हालांकि थोड़ा सा बच जाएगा हेमिस्फीयर, थोड़ा सा हेमिस्फीयर बच जाएगा। सर उसका डायगोनल लेके नहीं ले सकते, वो तो मैक्सिमम लेंथ होगी जहां तक हेमिस्फीयर एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन थोड़ा बाहर जाएगा वो साइडों से, क्योंकि सर लेकिन सिर्फ √2 का ही तो डिफरेंस होगा, तो मेरे ख्याल से शायद बाहर ना जाए। कर लेते हैं, दोनों तरह से कर लेते हैं, जैसे देखेंगे एनसीईआरटी आंसर दे रही है वो ले सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया। लेंगे। You take the hemisphere diagonal at 7 सेंटीमीटर। सर हेमिस्फीयर करो, का डायगोनल हेमिस्फीयर का डायगोनल 7 सेंटीमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, इक्वल टू सर द साइड हेमिस्फीयर ऑफ का द स्क्वायर। डायगोनल कैसे लेंगे हम? क्यूब का। कितना कंफ्यूजन हो गया। हेमिस्फीयर का डायमीटर यार, हेमिस्फीयर का डायमीटर, टेक हेमिस्फीयर डायमीटर एज 7 सेंटीमीटर। I want to check this question. गाइस क्वेश्चन को छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आई विल क्लैरिफाई दिस टुमारो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लीव दिस बिकॉज आई हैव अ डाउट, इट शुड बी इक्वल टू अपना डायगोनल, बट मैं वर्कआउट करके देखूंगा इसको। ओके, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो दोस्तों। ओके, गो टू क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये तो आसान क्वेश्चन है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी के लिए छोड़ दो। आई जस्ट वांट टू वर्क आउट वेदर इट विल बी अपना डायगोनल और साइड ऑफ द क्यूब। Okay, this question I am doing.
ओके, वुडन ब्लॉक है, एक क्यूब है, और उसमें से आपने एक हेमिस्फेयर काट लिया। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सो ये क्यूब है आपका, इसका डायमीटर इसकी साइड के बराबर होता है। लेट एंड दे कॉल इट एल। ये एल है, ये भी एल है, इसमें से आपने निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्यूब वॉल्यूम is equal to L cube. What is the volume of hemisphere? Two pi r cube upon 3. Right? Hemisphere will confirm the face of wooden such that the diameter of this is equal to the determined surface area of the remaining solid. Oh, वॉल्यूम नहीं चाहिए इसको, वॉल्यूम नहीं चाहिए, एक मिनट होल्ड। सो कोई बात नहीं। नाउ गाइस व्हाट विल हैपन, इसको छोड़ रहे हैं अलग से। ये क्यूब का जो सरफेस एरिया है, इसके अंदर क्या कमी होगी? जितना ये एरिया है राउंड पार्ट, ये तो लेस हो जाएगा, और ये जो पार्ट है पूरा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले तो था ही नहीं, पहले तो पूरा सॉलिड था। अब इसके अंदर एक गड्ढा बना दिया आपने, गड्ढे में ये लेस होगा, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया और पाई स्क्वायर लेस हो गया, तो टोटल मिला के पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो क्यूब TSA इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर प्लस, नॉट आर स्क्वायर, 6 पाई ए स्क्वायर, ए कितना दिया है? एल, प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दिस केस डायमीटर इज इक्वल टू एल, तो रेडियस इज इक्वल टू एल अपॉन 2, so we'll write pi L upon 2 square. So 6 pi L square plus pi L square upon 4. सिक्स पाई बाहर ले लो, एल स्क्वायर को भी बाहर ले लो, ब्रैकेट रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन 4, यानी कि 6 पाई एल स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 4, 2 3, so 15 upon 2 pi L square should be the answer. हाँ, पाई एल स्क्वायर। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 13.1। ओके, 1/4 L square पाई प्लस 24, कहाँ जाऊंगी? 6 पाई L square, ओके, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर ये टोटल है जो कि ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर कम होगा, पाई आर स्क्वायर मैंने इधर से निकाल दिया, मैं सिर्फ पाई आर स्क्वायर रखा, तो हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कम है, ठीक है। सर ये मिस्टेक लग रही है मेरे को। सर आपने स्टार्टिंग में सर 6 पाई एल स्क्वायर रखा हुआ है सर, वो ये आंसर तो ठीक है एक्चुअली, क्या कह रहा है सर? स्टार्टिंग में सर जब आपने फॉर्मूला पुट ऑन करा, हो, एक मिनट यार, तो ये देखो क्या सिली मिस्टेक है, ये पाई थोड़ी आएगा इधर, क्यू का टी ऐसे क्या होता है 6 a स्क्वायर, पाई यहाँ नहीं आएगा, पाई को छोड़, 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 ओके।
अब देखो यहां तक आ जाओ, यहां तक यहाँ पाई नहीं है। ओके, सो 6l² बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 + π/4। और अगर 4 को बाहर ले लेंगे, व्हाट इज द आंसर ही इज गिविंग? ही इज गिविंग I + 24x। वो यही आंसर है, मतलब बेसिकली इसी को सॉल्व कर लिया इसने, इसको यहाँ कर लिया 4 + π/4 6l²। और l² π + 24। ओके गाइस, कुछ नहीं है, बस ये बेसिकली करना क्या था अपने को, 6l² में + πl² करना है। जब तुम करोगे आराम से हो जाएगा। दिस इज करेक्ट टिल हियर। इसी को आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बिकॉज देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, यहाँ पे 6l² है, अगर मैं l² कॉमन लेता हूं यहां से, ठीक, आई टेक l² कॉमन, अंदर बचेगा 6 + π/4, या मैं इसको बोल सकता हूँ 24 + π/4 एलसीएम लेके, या फिर 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1 + 4 l² 24 + π। इसी को सिंप्लीफाई करके बेसिक आइडिया यही था कि हम ये 2 अगर π² ऐड होगा, लेकिन π² माइनस भी होगा, तो टोटल मिलाकर ओनली π² इसके अंदर ऐड होगा इस पूरे ब्लॉक के अंदर। ओके, थोड़ा सा आज का सेशन उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैं चाहता था, तो अब 2 दिन हो गए हैं, तो मे बी होपफुली टुमारो वी शुड हैव अ स्मूथ सेलिंग। ओके गाइस, एनी डाउट इन द क्वेश्चन दैट वी हैव डन टुडे? क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल डिस्कस करूंगा तुमसे। शुड वी टेक diagonal? Why should we take diagonal? And if we take side, why should we take side? Okay, other than that, is there any doubt? अंतरिक्ष, भव्या, कार्तिक, अचिंत्य, प्रथम, राजवर्धन, विराज, बताओ। So all No, clear. sir. Understood. Yes, sir, clear. Okay. Yes, clear. चलो, okay guys, bye bye, see you tomorrow, continue Thank you, doing the sir. questions। Bye. Thank you guys।